नमस्कार साथियों एंड गुड इवनिंग। मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? कोई मुझे कंफर्म कर देंगे प्लीज हैंड रेस करके। जी अश्विनी कुमार सर जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र सर जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का मेरी आवाज प्रॉपर पहुंच रही है इसलिए जस्ट मैं थोड़ा सा हैंड रेस करवाया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी। मैं असगर आलम वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से आज आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ आज की इस जूम मंच पे दोस्तों। आज की इस जूम मंच पे, आज की इस मीटिंग पे, आज के इस मंच पे जो मीटिंग होने वाली बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब, बहुत ही लाजवाब मीटिंग होने वाली है दोस्तों। और बहुत ही गजब की बातचीत आज होने वाली है दोस्तों। मैं असगर आलम फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं, हार्डली आप लोगों का स्वागत करता हूं दोस्तों। हमारे अमित प्रजापति एमएलएम गुरु जस्ट 8:05 पे ही हमारे मंच में आ जाएंगे। हमारे और आपके बीच 8:05 के अंदर अंदर ही हमारे एमएलएम गुरु अमित प्रजापति जी हमारे बीच आ जाएंगे। तो दोस्तों आप दिल थाम के बैठिए और पूरे तैयारी के साथ बैठिए क्योंकि आज की मीटिंग बहुत ही शानदार होने वाली है। चैप्टर नंबर 45, चैप्टर नंबर 45 बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही दिमाग के साथ रखा गया है। आप लोग शायद डिस्प्ले में देख पा रहे हैं कि चैप्टर नंबर 45 में लिखा गया, सफल होने के लिए सोच को बदलना ही पड़ेगा। हाँ दोस्तों, आज की वाकई ही बहुत ही गजब की मीटिंग होने वाली है। दिस इज नॉट ए ओनली ऑर्डिनरी मीटिंग, दिस इज ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग। इसमें बहुत सारी चीज एक्स्ट्रा हम लोग को मिलने वाले हैं, बहुत सारी चीज हम लोग को मिलने वाली है क्योंकि मीटिंग का चैप्टर नंबर 45 में ही रखा गया है कि सफल होने के लिए सोच को बदलना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, सफल होने के लिए सोच बदलना पड़ेगा। अगर हम लोग पुराने सोच पे, पुराने ख्यालात पे ही रह जाते हैं तो हम लोग जल्दी कामयाब, जल्दी सफल नहीं हो सकते हैं। मगर सोच कैसे बदलना है, किस तरीके से बदलना है, किस हालात में बदलना है, किस जगह बदलना है, ये सारे चीज आप लोग और हमारे बीच में आ रहे हैं हमारे एमएलएम गुरु अमित प्रजापति सर। वो सारी चीज आज हम लोगों को सिखाएंगे और समझाएंगे और बताएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि पूरे तैयारी के साथ जम धम के बैठिए क्योंकि बहुत ही गजब की सेशन चैप्टर नंबर 45 में रखा गया है, बहुत ही गजब का सेशन। तो अब हमारे पास 2 मिनट बचा हुआ है। कोई दोस्त अगर किसी से बात करवाना चाहे, किसी का वेलकम करवाना चाहे, कोई अगर ऐसा नया साथी आए हुए हैं किसी का वेलकम करवाना चाहे तो दोस्तों आप लोग करा सकते हैं। हमारे पास 1 मिनट ही बचे हुए हैं। 1 मिनट के बाद, जस्ट 1 मिनट के बाद हमारे एमएलएम गुरु अमित प्रजापति सर जी आ जाएंगे और चैप्टर नंबर 45 की जानकारी देंगे कि सोच, सफल होने के लिए सोच को बदलना ही पड़ेगा। जी सच में सफल होने के लिए सोच को बदलना ही पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, अब हमारे एक पार्टिसिपेट आए हुए हैं, एक सर आए हुए हैं जो सुधीर सर जी हैं, जो कानपुर से हैं। तो सर आपका स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है सर। आपको मैंने यहाँ से अनम्यूट कर दिया है सर। आपका स्वागत है सर आज की इस जूम मंच में सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग सर। सर हमारे 2 गेस्ट हैं क्योंकि वो मेरे साथ ही बैठे हैं। ठीक जी है। जी जी जी, मतलब आपके साथ बैठे हुए हैं। जरा सर सर, नाम बताएंगे जरा। विशाल अवस्थी जी और नीलम द्विवेदी जी हैं। अच्छा, विशाल अवस्थी जी और नीलम त्रिवेदी जी, आप आपका दोनों को फोन हार्दिक विशाल स्वागत अवस्थी और जी बताइए। अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं सर। आज ये जूम मंच पे सर के साथ, सुधीर सर के साथ बैठे रहिए और शुरू से लेके आखिर तक सुनते रहिए क्योंकि आज जो आप लोग और हम लोगों को जो मिलने वाला है ना सर, आज जो मिलने वाला है चैप्टर नंबर 45 में बहुत ही गजब की चीज मिलने वाला है। सो आप लोगों का स्वागत एंड वेलकम एंड हार्डली स्वागत हमारे रेनेट टीम के तरफ से आप दोनों का स्वागत किया जाता है सर। जी सर। जी हमारे जी माफी चाहूंगा, कुछ साथी मेरे हैंड रेस किए हुए, तो सुधीर सर जी जी। जी मैं माफी हेलो। चाहूंगा कि हाँ सर, मैं आप विशाल अवस्थी बोल रहा हूँ सर। अब हमारे एमएलएम गुरु अमित प्रजापति सर का मतलब मैसेज आ चुके हैं। तो आप जो बातचीत करेंगे मीटिंग के बाद ही करेंगे। तो दोस्तों जल्द से जल्द आप लोग तैयार हो जाइए क्योंकि हमारे एमएलएम गुरु अमित प्रजापति सर जी आ गए हैं। तो सबसे आप लोगों को आज की इस जूम मंच में सर का स्वागत कैसे करना है आप लोगों को तो सभी को पता है कि जोरदार रॉकिंग के साथ दोस्तों, जोरदार रॉकिंग के साथ हमारे एमएलएम गुरु अमित प्रजापति सर का स्वागत करना है दोस्तों। तो मैंने आप लोगों को सबको ही यहाँ से अनम्यूट कर दिया, खुद से आप लोग अनम्यूट होकर रॉकिंग जोरदार सर, रॉकिंग के साथ स्वागत। रॉकिंग। रॉकिंग सर जय रॉकिंग रेनेटर्स, रॉकिंग रॉकिंग एवरीवन, रॉकिंग। रॉकिंग सर रॉकिंग रॉकिंग सर रॉकिंग लेटपाल। आपका स्वागत है सर, वेलकम है सर आज की इस जूम मंच पे
चैप्टर नंबर 45 में सर आप जो लाएंगे उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार आज सिखाएंगे सर। सो वेलकम एंड थैंक यू सर। रॉकिंग रॉकिंग रॉकिंग। Rocking, sir. नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया असगर आलम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैं अमित प्रजापति, इटावा यूपी, इस जूम मीटिंग में आए हुए सभी पार्टिसिपेंट का और जो भी हमारे नए गेस्ट हैं आज जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं, मीटिंग सुनने के लिए आए हैं, मैं उन सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत, सम्मान, वंदन, अभिनंदन करता हूं। साथियों, चैप्टर नंबर 45 स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। चैप्टर नंबर 45 में कि सफल होने के लिए सोच को बदलना ही पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि सफल होने के लिए सोच को बदलना ही पड़ेगा। हमारी सोच हर उस इंसान के जैसी नहीं होनी चाहिए जो इस दुनिया में है। अगर कुछ नया बड़ा धमाका करना है, बड़ा विस्फोट करना है, तो हमारी सोच भी उस विस्फोटक की तरह होनी चाहिए। हमारी सोच भी अलग होनी चाहिए, और नहीं है तो हमें वैसी बनानी पड़ेगी। दैट मीन्स हमें हमारी सोच को बदलना ही पड़ेगा अगर हमें सफल होना है तो मैं स्वागत करता हूं आपका आज के चैप्टर नंबर 45 में कि सफल होना के लिए सोच को बदलना ही पड़ेगा। तो साथियों, अभी हैवी क्लोजिंग चल रही है जबरदस्त। रोजाना बहुत सारे साथियों ने एंटरप्रेन्योर पैक अपग्रेड किया है, और कुछ लोगों ने इस मौके को मौका समझा है, मौका समझ करके चौका मारा है। तो कुछ लोगों ने जो है इससे बहुत ही पीड़ित हुए हैं, बहुत उन्हें ऐसा लगा है कि ये गलत हुआ है। बट हमें कंपनी के सिस्टम के हर एक एडवाइस का, हर एक आदेश का, हर एक कंपनी के द्वारा कही गई बात का सम्मान करना चाहिए, और यही करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए, हमारा धर्म होना चाहिए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग यहाँ पे काम क्यों कर रहे हैं? हम लोग यहाँ काम क्यों कर रहे हैं? हम लोग काम कर रहे हैं एक अच्छा मुकाम पाने के लिए, अच्छा पैसा बनाने के लिए, अपना स्वास्थ्य लेने के लिए, और अपना हमारा जो टारगेट है, हमारा लक्ष्य है, उसको पूरा करने के लिए। हम केवल इसीलिए जो है इस सिस्टम में काम कर रहे हैं, रेनाटस नोवा को कर रहे हैं, रेनाटस नोवा को लोगों को शेयर कर रहे हैं, रोजाना मीटिंग कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं किस लिए? केवल और केवल बदलने के लिए, बनने के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो इतना ही केवल काफी नहीं होगा, ये तो फिजिकली हो जाता है जो आप कर रहे हैं, ये तो फिजिकली है जो आप कर रहे हैं, इतना ही सफिशिएंट नहीं है। हमें इंटरनली भी करना पड़ेगा, इंटरनली भी, यानी कि बाहर से भी बीमारी को खत्म करना है और अंदर से भी बीमारी को खत्म करना है, तभी बीमारी जड़ से खत्म होगी। हमें अगर सफलता लेनी है ना, सफलता प्राप्त करनी है, चाहे वो क्षेत्र कोई सा भी हो, हमें फिजिकली तो मेहनत करनी ही करनी है, साथ में इंटरनली हमें क्या डालना है, क्या फील करना है, क्या मेहनत करनी है, क्या सुधार करना है, आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ माय डियर फ्रेंड्स। सफल होने के लिए सोच को बदलना ही पड़ेगा। ये जमाना है नया, आधुनिक युग चल रहा है, नया जमाना चल रहा है, और हम अभी भी पुरानी बातों को लेकर के बैठे हुए हैं। पुराने ऐसे कुछ बातें हैं जो हमारे पूर्वज कह गए हैं, जिन्होंने जिनकी इन बातों को सुन करके, उनको दिमाग में डाल करके, जो भी आजकल का यूथ है वो जो करना चाहता है ना, वो नहीं कर पाता है। उसका बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण ये है कि पुराने जमाने की जो कहावतें हैं वो आज भी चल रही हैं। पुराने जमाने की कहावत है वो आज भी चल रही हैं, और वो कहावतें क्या है, बस उन्हीं को मैं आपको बताने आया हूं, और उन्हीं को कैसे दिमाग से अपने निकाल के बाहर फेंक देना है, ये बताने आया हूं दोस्तों। और जब तक वो दिमाग से बाहर नहीं निकलेगी माय डियर फ्रेंड्स, हर एक हफ्ते में या हर एक 3-4 दिन में, हर दिन सॉफ्टवेयर भी अपग्रेड मांगने लगता है आपके फोन का। आपके सॉफ्टवेयर भी, आपका फोन भी कहता है कि मुझे अपडेट करो, अपग्रेड करो। दोस्तों, हमें तो कई अरसे बीत गए, कई जमाने, कई शताब्दी बीत गई, लेकिन फिर भी हम अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए। और जिन लोगों ने अपडेट किया अपने आप को, वो सफल हुए, डेफिनेटली सफल हुए। वो खुद अपडेट हुए, अपनी सोच को उन्होंने अपग्रेड कराया, अपडेट कराया। तो ये होता है, ये अपग्रेडेशन हमें चाहिए ही चाहिए। तो वो क्या है, तो सभी उसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ वर्क देने वाला हूं, तो तुरंत आपको वो वर्क पूरा करना है। स्क्रीन पे आ जाइए आप सभी लोग। अब आप सभी लोग स्क्रीन पे आ जाइए। मैं खुद एक आज कॉपी पेन लेकर के बैठा हूँ, तो आज मैं कुछ आपसे जानना चाहता हूँ, और देखता हूँ मेरी इस बात का जवाब कौन कौन देगा। और मैं बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से हमें हमारी सोच को बदलना है, हमें सफलता के लिए आगे बढ़ना है। तो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। मैं कुछ लाइन लिख के स्क्रीन पे शेयर करूंगा, और उसका जवाब देखते हैं कौन दे पाता है।
ओके, मैं भी लिखता हूँ, ये 10 सेकंड में आपकी स्क्रीन पे सामने होगा। ओके, किसी को और ये गया आपके स्क्रीन पे अभी तुरंत। साथियों, जो भी साथी हैं वो फटाफट स्क्रीन पे आ जाइए और जवाब देने के लिए तैयार रहिए। ओके, तो जवाब देने के लिए तैयार रहना है माय डियर फ्रेंड्स। जितने भी साथी हैं जवाब देने के लिए तैयार रहना है। और ये आपको स्क्रीन पे शो हो गया होगा। मैंने कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स लिख के भेजा है, इसको कंप्लीट देखते हैं कितने लोग कर लेते हैं। ये हो गया शेयर, आप सभी लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ओके, फाइनली सबमिट हो गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा। मैंने एक फिल इन द ब्लैंक्स लिख के भेजा है कि एक फिल इन द ब्लैंक्स है से पहले और फिर फिल इन द ब्लैंक्स है से ज्यादा किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। तो जो भी रिप्लाई देना चाहते हैं तुरंत चैट मैसेज में लिख करके डालें फटाफट। तुरंत देखते हैं कौन से साथी लिख के भेज सकते हैं, जल्दी से भेजिए। मैंने चैट मैसेज बॉक्स खोल के रखा है। ओके 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 ओके, अभी तक एक ही लोगों ने, हाँ, 2 लोगों ने सही जवाब दिए हैं, हमारे शैलेंद्र शुक्ला जी ने और हमारे अनूप तिवारी जी ने। सबसे पहला जवाब हमारे शैलेंद्र शुक्ला जी का आया है और बेला शर्मा मैम ने भी वही बात कही है। तो सवाल का जवाब है कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा, यानी कि बिल्कुल सही बात है। हमारे सबसे पहला जवाब आया था शैलेंद्र शुक्ला जी का, समय और भाग्य। बिल्कुल सही है। जो पहला वाला फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली स्थान है, वहां पे लिख दीजिए समय और समय से पहले, और दूसरे खाली फिल इन द ब्लैंक्स में खाली जगह में लिख दीजिए भाग्य। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप लोग चैट मैसेज रोक सकते हैं। अब मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनिए। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। ये बात सुने हुए कई जमाने बीत गए, कई पीढ़ियां बीत गईं और सभी लोग इस बात को फॉलो करते हैं। सभी लोग इस बात को फॉलो करते हैं कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों, वहीं किसी ने ये भी कहा है कि एवरीथिंग इज द पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। बस फर्क इतना है दोस्तों, हम किसको फॉलो करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आज का बड़ा ध्यान से सुनना है। अगर दिमाग से फितूर को खत्म करना है, पुरानी सोच को खत्म करना है, मांजना है अपने दिमाग को, शार्प करना है, पैना करना है अपने दिमाग को, धार लगवानी है अपने दिमाग में, तो कान खोल के मेरी इन बातों को सुनिएगा और उनको अपने अंदर भेजिएगा। एक कान से सुन के दूसरे कान से बाहर मत निकालिएगा। बात समझना है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ भी नहीं मिलता। यही हमारे बाप, हमारे दादा ने सिखाया था, हमारे दादा दादी ने यही सिखाया, हमारे नाना नानी ने यही सिखाया, हमारे पिताजी ने भी यही सिखाया, हमारी माता जी ने भी यही सिखाया, हमारे अड़ोसी पड़ोसी जो भी हैं उन्होंने भी यही सिखाया। सबने यही सिखाया। जितने भी साथी हैं सबने, जो भी हमारे बुजुर्ग रहे या जो भी साधु संत महात्मा रहे, सब लोग यही सिखाते हैं कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। इस बात ने आज की पीढ़ी के दिमाग को हिला के रखा है। दिमाग में एक बाधा उत्पन्न कर दी है, एक स्टॉपेज लगा दिया है, एक मतलब रोक के रखा है अपने आप को, रोक के रखा है अपने आप को। और इसकी ये एक हद ऐसी बना दी है जिसके आगे वो बढ़ना ही नहीं चाहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। और इसके चक्कर में अपना बर्बाद क्या क्या करते हैं मैं आपको ये बताता हूँ। लाइक दैट, एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। एक एग्जाम्पल, कोई भी व्यक्ति है, अगर वो कोई भी काम को करता है, किसी भी काम को करता है, चाहे वो उस काम को करने के लायक ना हो, उसके अंदर वो क्वालिटी ना हो कि वो उस काम को कर सकता है या नहीं। मेरे कहने का मतलब समझिए कि कोई भी व्यक्ति है, वो उस काम को नहीं कर पाता है, उस काम को करने के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी लोग मोटिवेट करके उसको इतना चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं कि वो काम करने के लिए एग्री हो जाता है और काम में हाथ डाल देता है, काम करने लग जाता है। दोस्तों, वो फेल हो जाता है।
पहली बार काम करने में वो फेल हो जाता है, तो उसके आस पड़ोस के लोग या उसके नियर डियर, उसके मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मौसा मौसी, जो भी होते हैं, सब उसे कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी तुम्हारी किस्मत नहीं है, तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है, अभी अभी तुम्हारी किस्मत नहीं है। और सबसे पहला तो जो कारण बताते हैं, सबसे पहला कारण कि यार समय नहीं आया तुम्हारा, टाइम लगता है हर काम को चलने में, करते रहो, टाइम लगता है, थोड़ा समय लगता है। लेकिन वो व्यक्ति उस काम को करने के लायक नहीं है, बात समझिए, उसने फिर से पुनः स्टार्ट किया, फिर से पुनः स्टार्ट किया, और फिर उसका काम फेल हो गया। बात समझनी है, फिर से उसका काम फेल हो गया। फिर लोग कहेंगे यार अभी थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा समय अभी तुम्हारा नहीं आया, और आप भी ये कहोगे कि हाँ यार मेरा भी समय नहीं आया है, और समय से पहले तो कुछ मिलता ही नहीं है, समय आने पर हमको जरूर मिलेगा। दोस्तों बात समझना, वो उस काम को करने के काबिल नहीं है, उस काम को करने के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी केवल ये लाइन की समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, इस लाइन की वजह से वो उस काम को करने में लगा पड़ा था। उसने 10-12 बार ट्राई किया, 10 बार ट्राई कर लिया उसने, 10 बार फेल रहा काम में, फिर भी बस लोग यही कहते रहे कि अभी समय नहीं आया, अभी समय नहीं आया, अभी समय नहीं आया है। और जैसे ही उसका अत गया और पूरे सारे चांसेस उसके फेल हो गए, तो दोस्तों फिर सारा उतार करके डाल दिया कि अभी तेरी किस्मत में ही नहीं था, तो एक काम कर, तो इस काम को छोड़ दे यार, तेरी किस्मत में नहीं है, ये काम तुझे फल नहीं रहा है, ये तेरी किस्मत में नहीं है। एक उदाहरण मैं और देना चाहता हूँ। सपोज, बड़े ध्यान से समझना है, ये स्टूडेंट का उदाहरण है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ से निकल के आया हूं, तो उसका उदाहरण मैं अच्छे से आपको दे पाऊंगा। ये स्टूडेंट लाइफ का एग्जांपल है। एग्जांपल ये है कि एक स्टूडेंट होता है, वो पढ़ता एवरेज रहता है, ज्यादा होशियार नहीं होता है। और जैसे ही वो 12वीं क्लास को, 12th पास करके, पास आउट करके जब निकलता है, और वो सोचता है कि मैं किसी भी साइड से कोई ग्रेजुएशन की डिग्री कर लूं और अपने कंपटीशन की तैयारी कर लूं। और वो दिमाग में डालता है कि कंपटीशन की तैयारी मैं पीसीएस लेवल की करूंगा, तो मैं जो है एसएससी लेवल का तो क्वालिफाई कर ही दूंगा, या सीजीएल लेवल की तैयारी करूंगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेवल की, तो मैं क्लर्क बाबू की तो अपने आप क्वालिफाई कर ही जाऊंगा। वो ये सोच करके कंपटीशन की तैयारी करने चला जाता है। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि जब मैं क्लास जो पास आउट करके आया हूं उसमें मेरा स्थान कौन सा है, मैं 6वीं क्लास में कितने मैथमेटिक्स सॉल्व कर लेता था, कितना याद कर लेता था, कितने दिमाग में कितना कैपेबल हूँ। क्या मैं जो ये सोच के जा रहा हूँ कि जो पीसीएस लेवल की तैयारी करूंगा, यूपीएससी लेवल की तैयारी करूंगा, तो मैं सीजीएल या एसएससी लेवल का मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा, तो दोस्तों क्या वो एसएससी या सीजीएल के लायक भी है या नहीं, उसको वो आंक सकता है अपने स्कूल में, अपने क्लासरूम में उसकी पोजीशन क्या थी, क्या वो 10वीं नंबर पे आता था, क्या 12वीं नंबर पे आता था, एक पन्ना याद करने में उसके दिमाग के कितने फ्यूज हिलते थे, कितने तार भिनभिनाते थे। उसको ये चीज नहीं उसने सोची, और उसको सोच करके वो लग जाता है एकदम जॉब का एकदम तैयारी करने जुट जाता है। दोस्तों पहला अटेम्प्ट देता है, फेल। लोग समझाते हैं उसे किस्म अभी तेरे समय नहीं आया है, वो भी कहेगा कि हाँ अभी समय नहीं आया बेटा, मेरा भी समय आएगा। दूसरा अटेम्प्ट देता है, फेल। फिर भी लोग यही समझाते हैं बेटा लगे रहे, तेरा समय नहीं आया, तेरा समय नहीं आया। उसके यार दोस्त सब यही समझाएंगे तेरा समय नहीं आया है, उसके अड़ोसी पड़ोसी सब कुछ, उसके रिश्तेदार सब यही समझाएंगे भी तेरा समय नहीं आया है। तीसरा अटेम्प्ट देता है, फेल। फिर वही सिचुएशन, लोग कहते हैं तेरा समय नहीं आया है, समय नहीं आया है, समय नहीं आया है। और फिर जैसे ही वो फाइनल 5वां 6वां या जो भी 6वां मान लेते हैं फाइनल अटेम्प्ट है, जैसे ही 6वां अटेम्प्ट देता है, 6वां पेपर देता है और वो हो जाता है फेल, फिर पता है क्या कहता है कि तेरी किस्मत में ही नहीं था यार। आप भी यही कहोगे कि मेरी किस्मत में ही नहीं था, नहीं तो वो मुझे मिलता ही मिलता है, और उसकी किस्मत देखो चमक गई, उसकी किस्मत बढ़िया थी, उसको मिल गया। माय डियर फ्रेंड्स, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा यानी किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। ये बात जितनी ही सही है ना, उतनी ही आजकल के युवाओं का उनके ग्रोथ के लिए ये दीमक है, जिसकी तरीके से चाट रही है। अब आपको समझना है, सबसे पहले मैंने इसमें कुछ बदलाव जो किए वो ये हैं, आपको मैं फिर से एक बार स्क्रीनशॉट मैं भेज रहा हूं आपको, आप लोग फिर से आ जाइए। इसमें सुधार क्या किया जा सकता है। अब मैंने जो सुधार किया वो सुधार समझिए क्या किया है कि ओके, मैंने ये भर दिया है। अब मैंने जो इसमें चेंजेस किया है वो चेंजेस मैं आपको दिखा रहा हूं, और ये चेंजेस हमें करना होगा, हमें समझना होगा।
क्योंकि ये जमाने चले गए कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। अब जो जमाने हैं वो किस चीज के हैं वो मैं आपको बता दूं, और ये आपकी स्क्रीन पे जा रहा है अभी। ओके, ओके, मैंने ये फिल इन द ब्लैंक्स भर दिया है, अब आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आशा कर रहा हूँ कि ये वाली बात आपको समझ में आई होगी कि जब भी हम प्रयास करते रहते हैं, मतलब उस काम के लिए प्रयास करते हैं जिसके हम लायक नहीं होते हैं, और जब हमारे सारे चांसेस पूरे हो जाते हैं तो हम सारा दोषारोपण कर देते हैं हम किस्मत पे कि हमें मेरी किस्मत में ही नहीं था, मेरी किस्मत में ही नहीं था। और वहीं पे एक और बात हमारे दिमाग में आ जाती है, किसी महापुरुष ने ये भी कह दिया था कि एवरीथिंग इज द पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, सब कुछ संभव है इस दुनिया में। इस चीज को लेकर के आप अड़ जाते हैं उसके पीछे, लेकिन हमें भी ये सोचना चाहिए कि हमारी कैपेसिटी क्या है, हम क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स मैंने फिल करके आपके सामने रख दिया है, मैंने फिल करके आपके सामने रख दिया, आप उसे देख सकते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग उसको देख चुके होंगे। अब उसमें पहला देखो क्या लिखा है, मैंने समय को हटा करके मैंने रख दिया है प्रयास, और भाग्य की जगह पर मैंने लिख दिया है सोच, भाग्य की जगह पे लिख दिया मैंने सोच। दोस्तों, मायने कई हो सकते हैं इन चीजों के, लेकिन मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूं उस चीज को समझना है, उस चीज को समझना माय डियर फ्रेंड्स। तो मैंने लिखा है कि प्रयास से पहले और सोच से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है, यही सत्य है दोस्तों। आज के जमाने का ये सच है, और इसको हमें अपना लेने में ही भलाई है। अगर इसको नहीं अपनाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। हमें समझना है कि प्रयास से पहले और सोच से ज्यादा कभी किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। तो अब समझना है इस चीज को। सबसे पहले तो आप विचार करो, सोचो, बैठ के सोचो कि क्या आप इस चीज को कर सकते हो कि नहीं। क्या आप इसको खूब ढंग से 1 दिन 2 दिन 10 दिन 4 दिन 1 महीने 1 साल बैठ करके पहले ढंग से सोच लो, ढंग से सोचो, लोगों से सलाह मशवरा लो, और उनसे जो है निष्कर्ष निकाल के ये देखो कि क्या तू ये काम कर सकता है कि नहीं। उसके बाद फिर उसमें प्रयास कर। जब तेरे को लग जाए कि हाँ, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, जब तेरे को लग जाए कि मैं कर सकता हूं, जब लग जाए ना कि हाँ मैं इसे फाइनली पूरी तरीके से हर तरीके से कर सकता हूं, सिचुएशन खराब हो तब भी इसे कर ले जाऊंगा, अगर ये प्रॉब्लम्स आएगी तो भी इसे कर ले जाऊंगा, अगर यहाँ से ये गिरता दिखाई देगा ये धंधा तो इसको भी मैं उठा ले जाऊंगा, अगर यहाँ से ये प्रॉब्लम आएगी तो उसको भी मैं सॉल्व आउट करते हुए इसको आगे ले जा सकूंगा। ये पहले बैठ के सोच लो, और सोचने के बाद खूब ढंग से बुद्धि विवेक लगा करके, कहते हैं ना बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि की शरण में जाइए। बुद्धि की शरण में जाने के बाद जब ये सोच लो ढंग से कि हाँ तुम इसे कर सकते हो, उसके बाद उसमें प्रयास करो माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद उसमें प्रयास करो। और अगर उस चीज को जिसको आपने ढंग से सोच करके उसमें प्रयास कर रहे हो, सफलता दोस्तों कहते हैं ना कि पीछे पीछे दौड़ेगी आपके, आप आगे आगे भागोगे, सफलता पीछे पीछे दौड़ेगी आपके माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन पहले सोचो तो सही, सोचो तो सही। वो सोच हटा देनी है जो सोच पुरानी है, उस सोच पे काम ही नहीं करना है, उस सोच पे काम ही नहीं करना है। जो सोच पुराने जमाने की उसको खत्म कर देना माय डियर फ्रेंड्स। उस पे अगर पड़े रहेंगे तो हमारे स्पीड में ना ब्रेकर लग जाएंगे, और जो स्पीड में अगर ब्रेकर लग गए तो दोस्तों आप समझना, जैसे जैसे 70 की स्पीड होती है, ब्रेकर लगते लगते वो 5 या 10 की रह जाती है, फिर उसे वापस उठाना पड़ता है। तो यही हो जाएगा। और दोस्तों ये सोच मैंने बदली थी, ये सोच सबसे पहले मैंने बदली थी माय डियर फ्रेंड्स। मैंने क्या किया था, समय हटा दिया था और भाग्य हटा दिया था। मैंने इस चीज को माना ही नहीं, ना तो समय को माना, ना मैंने भाग्य को माना। मैंने माना प्रयास और सोच को। मैंने सबसे पहले बैठ के सोचा कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कुछ कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। जब मुझे लगा कि हाँ मैं यहाँ पे बहुत कुछ कर सकूंगा, तो उसके बाद फिर मैंने इसमें प्रयास किया, और जब प्रयास किया तो सब कुछ आपके सामने है, मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। ये जो चीज है ना, हमें ये एक्सेप्ट कर लेने में ही हमारी भलाई है। जितने भी साथी हैं, इस बात को एक्सेप्ट करना ही होगा, ये हमारी मजबूरी है।
माय डियर फ्रेंड्स, सोच को हमें बदलना पड़ेगा, सोच को हमें पुराने जमाने की हटा करके नए जमाने की सोच को लाना पड़ेगा। और ये जमाना है कि प्रयास से पहले और सोच से ज्यादा कभी किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। अब दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि सोच होनी कैसी चाहिए, कि सोच होनी कैसी चाहिए। ये तो हो गया। अब आप पहले तो सोच लो कि हाँ, आप इस सेक्टर में काम कर सकते हो। जैसे आपने नेटवर्क मार्केटिंग सेक्टर चुना, तो आपने बहुत सोच समझ के चुना होगा, मैं ये आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। अब आपने ये सेक्टर को चुन तो लिया है, अब इसमें प्रयास करना है आपको। और प्रयास करने के साथ अब आ जाती है वो वाली सोच जो हमें सफल बनाएगी, जिसे हम कल्पना करते कहते हैं, इमेजिन कहते हैं। अब वो हमें क्या करना है, वो हमें कैसे सोचना है, उस चीज को कैसे सोचना है, अब इस बात पे आ जाइए। तो दोस्तों, एक आपने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण के सिद्धांत, आकर्षण का नियम। ये आपने सुना होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का सिद्धांत आपने सुना होगा कि हम जो चाहते हैं वो होता ही होता है। हम जो भी सोच लें वो पूरा होता है। हम जो भी ठान लें वो पूरा होकर के रहता है। हम चाहे कुछ भी सोच लें, हम दिमाग में चाहे कुछ भी हम सोच लें, वो डेफिनेटली पूरा होता है। उसे होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन सोच कैसी होनी चाहिए, ये बात समझ लें। ये तो हो गया कि सोचो पहले कौन से काम में आप हाथ डाल के किसे सफल कर बना सकते हो। ढंग से बैठ के सोच लो, उसके बाद उसमें प्रयास करो तो सफलता मिल जाएगी। वहीं पे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है, तो उस माइंड में हम कैसी सोच डेवलप कर दें, कैसी बात डाल दें, उस माइंड में हम कैसी बात डाल दें सबकॉन्शियस माइंड में कि हम डेफिनेटली सफलता हो ही जाए, हमको सफलता मिल ही जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, बात समझनी है। अब सफलता, अब सोच कैसी होनी चाहिए, सोच ऐसी होनी चाहिए सोने से पहले। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना, सोने से पहले और जागने के बाद सबसे पहले वही बात दिमाग में आनी चाहिए। आप खाइए, पीजिए, नहाइए, कुछ भी करिए, वो बात दिमाग से आपके निकलनी नहीं चाहिए। जहां पे आपने पहुंचना है, आप जैसे आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कदम रखा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपने कदम रखा और यहाँ पे आपने सोच लिया कि मुझे 1 करोड़ महीने का चाहिए, और वो भी मुझे दिसंबर 2021 तक चाहिए। तो दोस्तों, अब जब समय से सोने से पहले वो 1 करोड़ दिमाग पे रहना चाहिए कि महीने मेरे को लेना है। जब सुबह सो करके जागो तो वो दिमाग पे रहना चाहिए कि हाँ, मुझे सोने के बाद जब मैं उठूं तो मेरे दिमाग में ये तुरंत आ जाए। खाइए पीजिए तो भी आपके दिमाग में वही आ जाए तुरंत। कोई भी काम करो, कोई भी काम करो, कहीं भी कुछ भी करो, लेकिन आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसके दिमाग में जो कॉन्शियस माइंड में जो सेव कर दिया ना आपने, वो आपके हर एक काम करते वक्त, हर एक डिसीजन लेते वक्त, हर एक जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उसको लेते वक्त आपके दिमाग में रेनाटस रहना चाहिए। आपके दिमाग में ये चीज चलनी चाहिए कि हाँ, ये भी चाहे कितना भी बुरा सिचुएशन हो, लेकिन रेनाटस दिमाग में रहना चाहिए, 1 करोड़ दिमाग में रहना चाहिए। ऐसी सोच चाहिए। ऐसी सोच के साथ जब आप उस काम में, जो काम सोच करके आपने स्टार्ट किया, उसमें प्रयास करोगे, सफलता डेफिनेटली मिलेगी। और यही मैंने किया था माय डियर फ्रेंड्स, मैंने यही किया, मेरी फैमिली ने भी यही किया। सबसे पहले तो बैठ करके सोचा कि हाँ, हम इसे कर सकते कि नहीं कर सकते हैं। जब बैठ करके जब सोच लिया पूरा उसको कि हाँ यार, ये तो बड़ा आसान है, हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर बुरी पैंडेमिक सिचुएशन आएगी तो भी इसे हम हैंडल कर सकते हैं। कोई अगर और भी प्रॉब्लम्स हुई तो उसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, या इसके साथ और भी कोई कभी प्रॉब्लम आई तो उसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके साथ उसमें हाथ डाला, उसमें प्रयास किया, और फिर सोच ऐसी बना दी कि हमको चाहिए ही चाहिए। एक होता है चाहिए, एक होता है चाहिए ही चाहिए। जब ये कर लिया तब दिमाग के फितूर खुल गए और ताले खुल गए, दिमाग के सारे फितूर खत्म हो गए, और बस इसमें लग गए और सफलता आने ही लगी, मिल ही गई सफलता। काम भी 100% होने लग गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, आशा तो मैं ये कर रहा हूँ कि मैं जो भी समझाना चाह रहा हूँ, वो आप सभी को समझ में आ रही होगी मेरी बात। तो एक यहाँ पे एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, एक उदाहरण देना चाहूंगा। देखो, ये जो प्रकृति है ना, हमारी बॉडी भी प्राकृतिक है, कुछ चीजें मैच करती हैं हमारे शरीर से। इससे समझना चाहिए कि प्रकृति हमारी बॉडी को चलाती है, हम प्रकृति को नहीं चलाते। या कह सकते हैं हम दोनों एक दूसरे को चलाते हैं। प्रकृति हमें चलाती है तो हम प्रकृति को चलाते हैं। अब मेरी बात समझनी है माय डियर फ्रेंड्स कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस पूरी धरती का 70% भाग पानी है, हमारे शरीर का भी 70% भाग पानी है। माय डियर फ्रेंड्स, इस पूरी बॉडी का 70% जो भाग है वो वाटर है। हमारे शरीर का भी 70% जो पार्ट है वो वाटर है।
माय डियर फ्रेंड्स, ये जो इक्वालिटी जो बन रही है ना, जो है दोस्तों, छित जल पावक गगन समीरा, इन 5 तत्व मिल बना शरीरा। माय डियर फ्रेंड्स, जो इस पूरे ब्रह्मांड में है उसी से मिलकर के हमारा शरीर बना हुआ है, कुछ और नहीं है। प्रकृति कहाँ है? यही प्रकृति है जो हमें दिख रही है। हर एक इंसान के अंदर पूरी प्रकृति ही विराजमान है, पूरी प्रकृति बसी हुई हर एक व्यक्ति के शरीर में। आप किसी को भी, बच्चे को, बूढ़े को, जवान को, किसी को भी ले लो, हर एक व्यक्ति प्राकृतिक है, हर एक व्यक्ति प्रकृति है। आप उसमें सारी प्रकृति की झलक सब कुछ देख सकते हो, सब कुछ देख सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। तो मेरे कहने का मतलब समझना है, ये लॉ ऑफ द अट्रैक्शन जो होता है ना, प्रकृति का नियम है कि हम जो सोचते हैं वो होता है, डेफिनेटली होता है। इस ब्रह्मांड में जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा हमें कब मिलती है? आपने एक चीज रियलाइज की होगी कि हम दिन भर खाते हैं, जबकि खाना खाने से एनर्जी मिलती है हमें, एनर्जी के बाद हम अपना काम कर पाते हैं। तो दोस्तों, जब हम दिन भर खाते हैं, दिन भर खाने के बावजूद भी शाम को हमें नींद आ जाती है, हम थक जाते हैं। दिन भर खाने, जबकि खाना खाने के बाद हमें एनर्जी आनी चाहिए, उस एनर्जी आने के अलावा हम दिन भर खाने के बावजूद भी हम थक जाते हैं, हमें नींद आ जाती है और हम सो जाते हैं। और फिर पूरी रात हम कुछ भी नहीं खाते हैं, ना कुछ भी पीते हैं, और सुबह उठते हैं तो एकदम एनर्जेटिक, फ्रेश। आखिर ये एनर्जी कहाँ से आ जाती है? ये ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है ना, कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं, जैसे कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा रात में जब हम सो जाते हैं तो हमारा ब्रेन इसको एब्जॉर्ब करता है, हमारा ब्रेन इसको अवशोषित करता है, और ये एनर्जी हमारी पूरी बॉडी में दिन भर घूमती है। जब खत्म हो जाती है तो फिर शाम को हमारा ब्रेन उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमारी बॉडी को सुला देता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो सब कॉन्शियस जो माइंड होता है ना, सब कॉन्शियस माइंड, ये जब हम सो जाते हैं तब भी हमारा काम करता रहता है। जागने पे तो चेतन मन तो वो होता है जब हम जागते हैं तब हमारा काम करता है, और अब चेतन मन जब हम सो जाते हैं तब भी हमारा काम करता है। बेहोशी की हालत में भी हमारा अवचेतन मन काम करता है। माय डियर फ्रेंड्स, उसी अवचेतन मन में, उसी सब कॉन्शियस माइंड में ये बात डाल देनी है कि मुझे ये चाहिए, ये सोच बना देनी है कि मुझे ये चाहिए, वो डेफिनेटली होगा ही होगा। कभी आपने फील किया हो कि आप सोच के ये सोए हो कि मुझे सुबह 5 बजे जागना ही जागना है, तो आपने देखा होगा एग्जैक्ट, ना तो आपने कभी अलार्म भरा, ना ही कभी आपने किसी से कहा, और एग्जैक्ट एकदम कांटा बिल्कुल वही 5 बजे एकदम करेक्ट एग्जैक्ट, और फटाक से आपकी आंख खुल जाती है। ये क्या है दोस्तों? यही तो है जो आपने अपने सब कॉन्शियस माइंड में डाल दिया था, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का जो बायो क्लॉक था, एक होता है क्लॉक जो घड़ी हम बोलते हैं, जो दीवार पे टंगी रहती है, हम लोग रिस्ट वॉच, हम लोग कलाई में घड़ी बांधते हैं, वो होता है बायो क्लॉक। हमारे शरीर का जो क्लॉक होता है वो एकदम डिसाइड हो जाता है। कहते हैं ना कि विजन बोर्ड बनाओ तो उसमें डेट भी लिखो, टाइम भी लिखो, सब कुछ लिखो। तो हमारा बॉडी जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसी के हिसाब से हमारी बॉडी की जो प्रकृति है, बॉडी का जो बायो क्लॉक है, बॉडी का जो बायो डेट है, वो सब कुछ सेट हो जाता है। और प्रकृति से वो जो एनर्जी मिलती है ना, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, वो हमें फिर ऐसे लोगों से मिलाती है जो माध्यम बनते हैं हमारे वहां तक पहुंचने का, जो हमने सोच रखा है। माय डियर फ्रेंड, जब हम इतना कर लेते हैं ना, तो हम जब फील्ड में उतरेंगे काम करने के लिए, और दिमाग से जब ये सोच के निकलेंगे कि हाँ हमें 1 करोड़ कमाना है, 1 करोड़ कमाना है, तो रियली यकीन मानिए ऐसे लोगों से मुलाकात होगी आपकी, जो लोग आपको 1 करोड़ महीने कमाने वाले हैं, वो लोग माध्यम बनेंगे आपके 1 करोड़ कमाने का। तो सोच ऐसी होनी चाहिए, तो सोच ऐसी होनी चाहिए। काफी डीपली मैं आप लोगों को लेकर के गया हूं, तो आशा तो ये करता हूं कि सभी को मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये है थिंकिंग, ये सोच होनी चाहिए, जिसमें अगर आपने, ये एक व्रत होता है, मेरी बात समझने का प्रयास करिए, ये एक व्रत होता है, व्रत जिसे अखंडित नहीं करना चाहिए। ये फास्ट होता है जिसे तोड़ना नहीं चाहिए। जैसे कि अगर हम सफेद नमक खा लेंगे तो फास्ट टूट जाएगा, अगर हम अन्न ले लेंगे तो फास्ट हमारा टूट जाता है, अगर हम बाजार का कुछ खा लेंगे तो फास्ट हमारा टूट जाता है। वहीं हम अच्छी चीजें खाएं, फ्रूट खाएं, तो हमारा फास्ट नहीं टूटेगा। हम गाय का दूध पी लें, फास्ट हमारा नहीं टूटेगा। तो इस तरीके से अगर हम निगेटिव चीजें एक बार भी दिमाग में ले जाते हैं, जरा सी भी अगर हमने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दी है, और उसके एवज में अगर हमने एक भी निगेटिव बात अगर अपने दिमाग में ले गए, तो व्रत आपका टूट जाएगा। फिर आपको नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। अब मेरे कहने का मतलब समझे, आपने अगर ये सोचा है
कि मुझे दिसंबर 2021 में 1 करोड़ रुपए पर मंथ चाहिए, और अगर जुलाई में आपके दिमाग में जरा सी भी निगेटिविटी आई तो माय डियर फ्रेंड्स, व्रत आपका टूट जाएगा। फिर आपको फिर से शुरुआत करनी होगी। जुलाई से ही आपको फिर शुरुआत करनी होगी। पीछे के दिन आपके कम हो जाएंगे, पीछे के दिन आपके कम हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए नेगेटिविटी दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए, नेगेटिविटी दिमाग में लानी नहीं है, क्योंकि जिस काम को करना आपने स्टार्ट किया था, उस काम को करने से पहले आपने ढंग से सोचा था, उस काम को करने से पहले आपने ढंग से सोचा था, अपने दिमाग के तार खींचे थे, अपने दिमाग की नसों को खींचा था, और उस दिमाग की नसों को खींचने के बाद ही आपने इस काम में प्रयास किया था, और प्रयास करने के बाद आपने सबकॉन्शियस माइंड में ये डाल दिया था कि मुझे यहाँ पे चाहिए, तो नेगेटिविटी वाली तो बात ही दिमाग में नहीं आनी चाहिए। आपने खुद ने सोच करके ये काम स्टार्ट किया था। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोगों के बात दिमाग में चढ़ रही होगी, आप सभी को बात दिमाग में समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों, यही चीज, यही सोच दिसंबर में स्टार्ट करी थी अमित प्रजापति ने, यही सोच। और दोस्तों, इन आगे बढ़ाने के लिए आप सब लोगों का साथ मिला, और आप लोगों के साथ को मैं ना तो किस्मत मानता हूं, ना ही भाग्य मानता हूं, ना ही कुछ मानता हूं, मैं से मानता हूं अट्रैक्शन। और ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैंने जो चाहा था, जिन लोगों से मैं मिलना चाहता था, जो मुझे सफलता दिलाने के लिए माध्यम बने, तो दोस्तों प्रकृति ने मुझे आप लोगों से मिलवाया। अब आपको भी क्या करना है, इसी तरीके की थिंकिंग क्रिएट करनी है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल देना है। आपको भी कोई ना कोई जरूर ऐसा मिलेगा, ऐसा जरूर टकराएगा, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे बस हो, चाहे रोड हो, चाहे कहीं भी हो, लेकिन दोस्तों घर में नहीं होगा, लेकिन घर में नहीं होगा। अब मेरे कहने का मतलब समझे, चुंबक में तो चिपकने का गुण होता है, इसलिए वो हर एक से चिपक जाती है और हर एक को अपनी ओर खींच लेती है। मतलब कि जो भी लोहा, आयरन पार्टिकल होगा। अब आप ये सोचो, एक लोहा है और लोहा रखे रहे सामने। अब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये डाल दो कि इस लोहे में चुंबकत्व गुण पैदा हो जाए, तो आप डालते रहो, कुछ नहीं होने वाला। ऐसा कभी मत करना, ऐसा कभी मत करना कि मक्के की खेती करो और गेहूं उगाना चाहो। ऐसे जादुई प्रोडक्ट जो है उपजाने की कोशिश कभी मत करना माय डियर फ्रेंड्स। वो करना जो वाकई हो सकता है। क्या बोला था मैंने? बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि की शरण में जाइए, उसके बाद अपना विवेक लगाइए, बुद्धि लगाइए, तब जाकर के उसमें हाथ डालिए और फिर स्टार्ट करिए। और आप देखिए, जब ये सारी चीजें जब आप सोचोगे ना, तो आपकी जो ट्यूनिंग मैच बैठेगी, एकदम फिक्स फिट बैठेगी। जितने भी लोग रेनेटस में बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, उनकी जो ट्यूनिंग है वो एकदम फिट बैठ गई है, सटीक बैठ गई है, जैसे सुई की नोक पे सुई बैठ जाती है ना, उस तरीके से बिल्कुल सही बैठ गई है। काम एकदम शानदार जबरदस्त चल रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सब कुछ जब हो जाए, ये जब सब कुछ हो जाए, तो दो बातें मात्र ध्यान रखना। उन दो बातों पर चैप्टर भी चलेगा, लेकिन आप लोग स्क्रीन पे आ जाइए फिर से। मैं आपको फिर से स्क्रीन पे लाना चाह रहा हूं। स्क्रीन पे आप लोग फिर से आ जाइए एक बार। आपको मात्र दो चीजें याद रखनी है। ये मैं भी कर रहा हूं। ओके, मैंने पिक्चर ले लिया है और आप तक अभी पहुंचने वाला है ये। जब ये इतना काम करने के बाद ये आगे का प्रोसीजर है, ये आपको पूरा करना है। और ये आप तक पहुंचा प्रोसीजर मेरा। ओके, आशा करता हूं मेरी आज की ट्रेनिंग आप सभी के दिमाग में समझ में आई होगी। ओके, सभी लोग स्क्रीन पे आ जाइए माय डियर फ्रेंड्स। ये पहुंचा आपका, पहुंच गया। फिर बस इतना जब सब कुछ हो जाए, तो दो बातें हमेशा याद रखना। नंबर 1, काम करो, और नंबर 2, लगे रहो। बस ये दो बातें दिमाग में याद रखनी है। नंबर 1 काम करो, और नंबर 2 लगे रहो। क्योंकि दोस्तों,
आप समझ चुके हो, जान चुके हो, सीख चुके हो, देख चुके हो, तब जाकर के आपने प्रयास करना स्टार्ट किया था, अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया था। और दो बातें और साथ में डाल दी थी आपने कि नंबर एक तो मुझे काम करना है अब, और नंबर दूसरा लगे रहना है। बस अब मैं देखता हूं कि सफलता मिलेगी कैसे नहीं। अरे कैसे नहीं मिलेगी, उसकी मजबूरी हो जाएगी आपके पास आना। इसे कहते हैं मजबूर करना, इसे कहते हैं मजबूर करना। प्रकृति भी मजबूर हो जाएगी आपको देने के लिए। ऊपर वाला जैसे बोलते हैं ना कि ऊपर वाला यदि है तो वो भी मजबूर हो जाएगा आपको देने के लिए, उसकी मजबूरी बन जाएगी आपको देना। माय डियर फ्रेंड्स, काम करो और लगे रहो। ध्यान रखना, काम करो और लगे रहो। इस दो बातों पे भी एक दिन जो चैप्टर नंबर 50 होगा वो इन्हीं दो टॉपिक पे होगा कि काम करो और लगे रहो। तो माय डियर फ्रेंड्स, सिस्टम बहुत अच्छा, प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा, प्रोडक्ट अच्छा, शानदार रिजल्ट मिल रहे हैं, जबरदस्त पे आउट आ रहे हैं, लोग कमा रहे हैं, कम समय में जल्दी सफलता मिल रही है, लोगों को अचीवमेंट्स मिल रहे हैं। तो जो छोटी छोटी डिमांड डील्स, जो उनके ड्रीम्स थे वो पूरे हो रहे हैं, बड़े बड़े ड्रीम की ओर वो अग्रसर हैं, बढ़ते जा रहे हैं, वो भी पूरे हो रहे हैं। तो लगे रहना है, काम करना है, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इसी बात के साथ मैं डॉक्टर अमित प्रजापति अपनी बात को विराम देता हूं। कल फिर मिलूंगा मैं आपसे चैप्टर नंबर 46 में बेहतर और शानदार जानकारी के साथ एक नई ट्रेनिंग लेकर के। तो थैंक यू सो मच। असगर आलम जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर वो अवेलेबल है तो अपना मंच का संचालन करें। थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट। थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज की जो मीटिंग बहुत ही शानदार, मैं तो ध्यान से सुन रहा था सर खड़े होके कि ये जो मीटिंग आप रखे हैं सोच बदलने का, तो मैं भी आज ध्यान से सुन रहा था कि कैसे सोच बदले। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अमित प्रजापति, मिस्टर अमित प्रजापति एमएलएम गुरु जी को। हम मेरे तरफ से और हमारे सारे तरफ से आपको हार्डली एंड स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूंगा सर, क्योंकि आपने बहुत ही गजब की आज सीख दी हम लोगों को आपने, इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थे आज का चैप्टर, ये सुने आप लोग, बहुत ही गजब का, बहुत ही शानदार मीटिंग के सोच बदलना जरूरी है। इसी बीच बहुत सारी चीज सीखने को मिला, तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कुछ फीडबैक लेना चाहूंगा। तो हमारे कुछ साथी जो आए हुए थे पहले ही, जो जिनसे मैं बात नहीं कर पाया था, तो सॉरी, आप लोगों से मैं बात नहीं कर पाया था, तो प्लीज आप लोग फिर से हैंड रेस कर सकते हैं। जो अभी हम लोगों के पास टाइम है, करीबन 17 मिनट टाइम है, 17 मिनट के अंदर अंदर आप सभी से मैं बात करूंगा। तो शुरू में ही कुछ मतलब टाइमिंग के वजह से जो हमारे सर गुरुजी ने, एमएलएम गुरुजी ने बोल दिया था कि 8:05 पे ही मैं आ जाऊंगा, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कर पाया था। तो कुछ मेरे साथी हैंड रेस किए हुए थे, तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अब हैंड रेस कर सकते हैं, आ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं फीडबैक लेना चाहूंगा। सबसे पहले आए हुए हैं प्रदीप कुमार सर जी। प्रदीप कुमार सर जी, आपका स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है सर जी। प्रदीप कुमार शुक्ला सर, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है सर आप तक सर? प्रदीप कुमार शुक्ला सर। बात आ रही है आपकी? रॉकिंग सर, रॉकिंग, शायद आपका नेटवर्क इशू है सर, इसलिए आपकी आवाज सही से नहीं पहुंच रही है सर। सर शायद मुझे लगता है आपकी आवाज कुछ प्रॉब्लम है सर। बेला मैम, आपको होस्ट है, आप कंफर्म करेंगे मेरी आवाज पहुंच रही है सही से? सर आपकी आवाज आ रही है असगर जी? जी 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 जी, थैंक यू थैंक यू। शायद प्रदीप सर का ही नेटवर्क स्लो होगा या कमी होगा। तो सर मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा कि आपके नेटवर्क में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, फिर आप नेक्स्ट कहीं प्रॉपर नेटवर्क में जाके बात करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप कुमार सर। इसी के साथ मैं नेक्स्ट जाना चाहूंगा शिवम दुबे सर के पास। शिवम दुबे सर जी, आपका स्वागत है, वेलकम, अभिनंदन है सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग, रॉकिंग सर। सर आज की इस मीटिंग में, सर आज की कैसे हैं? क्या सबसे अच्छा लगा आपको सर? सर एमएलएम गुरु हमारे सर अमित प्रजापति जी का तो हर एक सेशन बहुत ही जबरदस्त रहता है, लेकिन जो आज का सेशन था वास्तव में माइंड ब्लोइंग सेशन था सर। कि जी सर, लोगों के भारत अंदर गजब। जो आज के अंदर की अवधारणाएं बनी हुई ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं कर सकते, आज जी उनके जी माइंड के सारे दरवाजे खुल गए होंगे आज। जी दूसरा जी बात जी, मैं सही कहना बात। चाहूंगा सर, हमारे गेस्ट आए हुए हैं, जी जी इबरार जी, आलम बिल्कुल। जी हैं बिहार से। जरा उनका धमाकेदार। निशा इमरान है सर, यहाँ पे इमरान नाम से कोई। इबरार आलम, इबरार आलम।
मैं निकाल लेता हूँ। इसमें सर इब्रार आलम नाम से कोई है नहीं सर, शायद नहीं जुड़े हुए हैं सर। आप उनको हैंड रेस करने बोलिए, यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है इब्रार आलम सर। शायद वो निकल गए सर, शायद वो मीटिंग से बाहर हो गए हैं, मैंने अभी देखा था कि वो आए थे। चलिए कोई बात नहीं, फिर से आप ज्वाइन करवा देंगे, उसके बाद वेलकम किया जाएगा। यहाँ पे मैं फिर से एक बार ट्राई कर लेता हूँ सर, फिर से मैं ट्राई कर लेता हूँ। जी सर, सॉरी, आपसे माफी मांगना चाहूंगा, सर निकल चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर अपने गेस्ट को सर मैं दोबारा से हैंड रेज करूंगा, दोबारा से हैंड रेज करूंगा जी अभी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोबारा आप हैंड रेस करेंगे, बिल्कुल मैं आपसे बात करूंगा। तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट जाना चाहूंगा हमारे बीच दिल वालों की शहर से। नाम बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, जो खुद अपने नाम दिल वालों की ही शहर से हमेशा जब भी आते इंट्रोडक्शन देते कुछ भी बोलते हैं, अक्सर ये बात मैं सुनता हूँ कि मैं दिल वालों की ही शहर से हूँ। तो दिल वालों की शहर वाली क्या नाम मैं नहीं बोलना चाहूंगा, आप खुद आप लोग गेस लगा सकते हैं, और मैम खुद ही आप लोगों के बीच आ जाएंगे। तो मैम आपका स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है सर। मैम बेला मैम, थैंक यू सर, आप थैंक खुद यू मेरा इतना अच्छा आने के लिए, थैंक यू वेरी मच। मगर मुझे नाम बोलना पड़ा मैम। तो फ्रेंड्स, जैसा कि सर ने बताया, बेला शर्मा आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, सर का शुक्रिया अदा करती हूँ, सर ने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन मेरा दिया। और आज का सेशन बहुत अच्छा लगा, बहुत ही शानदार सेशन रहा। वाकई में सही कहा, जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, हम सोचेंगे नहीं कि हमें क्या चाहिए, और सोचने से बाद हमें अगर प्रयास करना जरूरी है। अगर हम प्रयास ही नहीं करेंगे, कोशिश ही नहीं करेंगे, तो ये कुछ भी हम नहीं कर पाएंगे। हमने सिर्फ सोच तो लिया कि हमें गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है या किंग जाना है, लेकिन उस सोचने के बाद हम रात को सोच के सो गए, सुबह भी उठ के ही हमने यही सोचा कि हमें चाहिए चाहिए चाहिए, बट उसके लिए हम कुछ कर नहीं रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो हमें कुछ नहीं मिल सकता। दोनों काम बराबर करने हैं, सोचना भी है, बड़ी सोच रखनी है, और उसके लिए मेहनत करनी है, प्रयास करते रहना, लगे रहना है, लगे रहना है और लगे ही रहना है। जब तक हम पीछे हटेंगे तब तो नहीं होगा। अगर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, अपने काम को पूरी शिद्दत के साथ लगे रहेंगे, करते रहेंगे, तो हम एक दिन जरूर सक्सेस पा लेंगे। और जो हमें चाहिए, जो हमने सोचा, वो हमें मिलेगा ही मिलेगा, हर हालत में मिलेगा। तो इसी के साथ ही मैं सर को अच्छी ग्रेट होस्टिंग के लिए कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगी, और अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया बेला शर्मा मैम जी का। तो इसके साथ मैं नेक्स्ट जाना चाहूंगा हमारे वेस्ट बंगाल से आए हुए एक रफीक सर जी। रफीक सर जी, मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया, आप खुद से अनम्यूट हो सकते हैं। आपका स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है सर। रफीक सर जो वेस्ट बंगाल से है सर। रफीक सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? रफीक सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपका स्वागत है, वेलकम है सर। चलिए कोई बात नहीं, शायद सर अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। तो नेक्स्ट में जाना चाहूंगा मीरा देवी मैम के साथ। मीरा देवी मैम, आपका स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है मैम। आपको मैंने यहाँ से अनम्यूट कर दिया, आप खुद से अनम्यूट हो सकते हैं मैम। यस सर, नमस्कार। नमस्कार मैम, नमस्कार नमस्कार। सर आज की मीटिंग तो हमें सर की बड़ी जबरदस्त रही, बड़ी शानदार रही, सब कुछ समझ में आया। सर बताना चाहूंगी कि प्रोडक्ट इतना मतलब कि अच्छा है कि हमने भी किसी को दिया था आज के 3 दिन पहले, आज तीसरे दिन ही उन्होंने रिजल्ट दे दिया है कि बेटा ये मतलब मेरे को बहुत आराम मिल गया। वाह, क्या बात है, 3 दिन नहीं रिजल्ट में सर 21 तारीख को हमने उनको प्रोडक्ट दिया था, और आज 23 तारीख है, 24। आपने तो बवाल मचा दिया मैम। तो सर इसका मतलब है उनको बहुत सारी तमाम बीमारियां थी, मतलब कि उनकी बॉडी के अंदर 5-6 तरीके की बीमारियां थी। तो उन्होंने 3 दिन में ही रिजल्ट दिया हुआ है। ये हमारे प्रोडक्ट का ही कमाल है मैम, देता ही है इसे। सर मैं थोड़ा सा इसकी जानकारी लेना चाहूंगी बिजनेस के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिजनेस के बारे में सारी चीज की आपको जानकारी मिलेगा मैम, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट करके या फिर फ्री टाइम में आप कभी भी कोई भी सर को लेके अपने अपलाइन से बैठ के 10 मिनट 5 मिनट बैठ के आप या प्लान ले सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं मैम। ठीक है, ठीक है। मीरा मैम, मेरी आवाज अगर आपको सुनाई दे रही होगी तो मैं बताना चाहूंगा कि सुबह 7 बजे की मीटिंग आप अटेंड करें अगर, तो वहां पे आपको रोजाना प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। सर सॉरी, सुबह ड्यूटी का टाइम हो जाता है क्योंकि मुझे 8 बजे ड्यूटी के लिए जाना पड़ता है, तो आपकी 7 बजे की मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं, तो आप अपने सीनियर से कांटेक्ट करके कभी भी दिन में जब आपके पास टाइम मैच करे
हाँ जी। तो आप अटेंड कर सकते, आप जानकारी ले सकती हैं। थैंक यू मैम। ठीक, वेलकम सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मीरा मैम। आपको तो हमारे एमएलएम गुरु जी ने बता ही दिया, तो आप अगर नहीं कर सकते मीटिंग ज्वाइन तो बिल्कुल आप अपने अपलाइन से और किसी से जब फ्री रहेंगे तब फोन पे या बुला के आप बात कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया मीरा मैम देवी जी। तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट जाना चाहूंगा, हमारे और एक पार्टिसिपेट आए हुए हैं जो परशुराम यादव सर जी है, जो गिरिडीह से है। सर आपका वेलकम है, स्वागत है सर। रॉकिंग सर, परशुराम रॉकिंग यादव सर, रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग। अमित सर का जो सेशन रहा सर बहुत गजब के रहा, बहुत जबरदस्त, शानदार। सर जी जी अमित सर लिखे हैं कि काम करो और लगे रहो। यदि हम काम करते हैं, यदि लगे रहते तो दुनिया की कोई ताकत न कि मेरी सफलता को रोक सके। सफल होना ही होना है सर। बिल्कुल सर, हाँ, सफल होना ही तो होना। हम लोग लगे रहेंगे सर। हाँ, काम करेंगे सर, लगे रहेंगे और सफल ऑटोमेटिक सफल मिलेगा ही। थैंक यू सर, थैंक यू। इतने बिल्कुल बोलते बिल्कुल, मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सब परशुराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपको सर। इसी के साथ मैं नेक्स्ट जाना चाहूंगा, हमारे और एक साथी है डॉक्टर एक्स सीपी सिंह जी हैं। डॉक्टर साहब आपको मैंने यहाँ से अनम्यूट कर दिया, आप खुद सॉरी डी आर डॉक्टर सीपी सिंह, आपका स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग सर रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। आज का प्रेजेंटेशन सर बहुत अच्छा रहा और बहुत शानदार रहा। जी 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 सर। काम करते रहो, लगे रहो। बिना काम किए हुए ठीक है कुछ सर, नहीं मिलने वाला धन्यवाद। सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिना काम किए हुए कुछ नहीं मिलने वाला सर, काम करना ही पड़ेगा सर। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब, डॉक्टर सीपी सिंह। इसी के साथ मैं नेक्स्ट जाना चाहूंगा, हमारे और एक साथी हैंड रेस किए हुए हैं जो राजेश कुमार सर जी हैं। राजेश कुमार सर, मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया, आप खुद से अनम्यूट हो सकते हैं। वेलकम सर, अभिनंदन है, आपका स्वागत है सर। राजेश कुमार सर, आपका वेलकम है, अभिनंदन है, स्वागत है सर। राकेश कुमार सर, राकेश कुमार सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? राकेश कुमार सर, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। राकेश कुमार सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर प्रॉपर सर। चलिए, शायद राकेश कुमार सर निकल चुके हैं। तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट जाना चाहूंगा, हमारे विजय पाल सिंह जी रेवा से आए हुए हैं। विजय पाल सिंह जी, आपका स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है सर। विजय पाल सिंह सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग सर, रॉकिंग सर। रॉकिंग रॉकिंग सर। आज सर मेरे को बहुत अच्छा लगा अमित सर ने जो बोला सर, काम करो और लगे रहो सर। जी और जी आपका जी जी प्रोडक्ट जी भी बहुत जबरदस्त है सर। जी 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 जी, प्रोडक्ट तो जिसको भी आपका नहीं देता हूँ सर, सर वो हमारे कभी सबका है मतलब सर। प्योर। बताओ। जी सर। सर शायद आपका आवाज में नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो सर। सर आपकी आवाज सही से नहीं पहुंच रहा है क्या? मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक सर? सर जी सर। चलिए सर, आपका आवाज नहीं पहुंच रहा है सर, आपका नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा सर। क्या बात है, आज सभी का नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, ज्यादातर लोगों का नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहे हैं। स्पीड कम हो गया क्या? चलिए कोई बात नहीं सर, आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो मैं नेक्स्ट जाना चाहूंगा, माफ कीजिएगा सर। नेक्स्ट में जाना चाहूंगा, हमारे और एक साथी आए हुए हैं जो कृष्णा कुमार मिश्रा जी सर हैं। कृष्णा कुमार मिश्रा, आपको वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग, आपकी आवाज में बड़ा गजब है, गजब की साउंड है सर। ओके, थैंक यू सर। आपकी आवाज में भी गजब साउंड है सर, बहुत गजब होस्टिंग कर रहे हैं। थैंक यू सर। तो आज हमारे हाँ। गुरुजी एमएलएम गुरु अमित प्रजापति गुरु की आपको कौन सी बात अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा जो आपके दिल तक छू गया आज सर? का सर पूरा सेशन ही अच्छा लगा। सर ने जो बताया, बड़ी सोच का बड़ा जादू, मतलब है सीधा सा, बड़ी सोच का बड़ा जादू, और उसको इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी है। जो सोचें उसको करें, तभी उसमें सक्सेस होगी। जी 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 जी, एकदम सोच है तो ही सक्सेस है सर, बिल्कुल हाँ सही बात बोले हैं सर। भाई, तो जितना आपका बड़ा सोचेंगे उतना ही बड़ा पाएंगे। जी सर, सोच जरूरी है, जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल। सोच
पहले सोच रखना जरूरी है। बड़े बड़े इमारत, बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े आपके कारखाना खड़ा करने के लिए भी सोच की ही जरूरत पड़ता है। बाद में वर्क किया जाता है, पहले सोच को बदलना है, सोच को सही करना है, सोच को हमेशा पॉजिटिवली ही करना है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कृष्ण कुमार सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, देखे आपने बहुत जाते अच्छा हैं। बात किया और सुने भी। हाँ सर, जी हमने कहा सर, खुली आंखों से जो सपने देखे जाते हैं वो साकार होते हैं, और जो बिल्कुल बंद सर, आंखों बिल्कुल से बिल्कुल। सपने देखे जाते हैं वो फिर सपने ही रह जाते हैं। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो इसी के साथ में नेक्स्ट हमारे जाना चाहूंगा कि फागू महातो जी जो हैं सर, जो झारखंड से हैं। फागू महातो सर झारखंड से ही सर, आपका वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग सर। आज और हमारे बताइए सर, महागुरु एमएलएम गुरु, आज इनका प्रेजेंटेशन काफी शानदार जबरदस्त रहा। हालांकि मैं जी एक सर, हमारे गुना एमएलएम गुरु का हर दिन रहता है सर। वो तो रहता ही है सर, इनका आए दिन मैं प्रोग्राम को अटेंड करता रहता हूँ, और मैं एक जी दुकान से जुड़ा हूँ, फिर भी मैं तो कंटिन्यू सर इनको, इनका प्रोग्राम को कहीं मिस नहीं करता। आज मैं जी हल्का सा थोड़ा सा बिल्कुल। बड़ा सा सेशन मेरा क्रॉस कर गया था, तो कोई बात नहीं, उनको कुछ करूंगा नहीं करने का। लेकिन इनका लास्ट का जो सेशन निकला ना सर, काम करो लगे रहो, बड़ा जबरदस्त लगा। जी 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 सर, काम करे लगे रहो, रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग रॉकिंग। तो हमें लगे रहना है और काम करते रहना है, लगे रहना है, काम करते रहना है, तभी हम लोग सक्सेस तक पहुंच जाएंगे सर। जी वो तो सर, पहुंचेंगे, तो बहुत बहुत जी सर। वो पहुंचेंगे पहुंचेंगे सर, इसमें दो संदेह नहीं है। आप बस लगे रहिए, मंजिल जी आपके जी जी कदम जी छूने जी के जी लिए तैयार है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका सर, जो झारखंड से आए हुए हैं हमारे और आप बीच। तो इसी तरह से लगे रहिए और मीटिंग में ही दोस्तों, सिर्फ काम में ही लगे नहीं रहना है। आप लोगों को मैं फिर से एक मैसेज देना चाहूंगा, जस्ट 10 सेकेंड का, कि सिर्फ हमें काम पे नहीं, काम पे तो लगे रहना ही है दोस्तों। एवरी डे मॉर्निंग एंड इवनिंग को मीटिंग में भी ज्वाइन करना है, इसमें भी लगे रहना है दोस्तों, क्योंकि मीटिंग होता है, मीटिंग 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 ही सबसे बड़ी राज होता है सक्सेस का। जब तक हम लोग मीटिंग ज्वाइन नहीं करते, जब तक हम लोग सीखते नहीं, तब तक सही रास्ता में हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे दोस्तों। तो हमारे डेली इंस्टाग्राम पे सुबह 6 बजे से 7 बजे तक चंद्रदीप वित्तल सर आते हैं, 7 बजे से लेके 8 बजे तक प्रोडक्ट एंड बिजनेस प्लान पे आते हैं। और हमारे गुरु एमएलएम गुरु जी, आप लोगों को तो पता ही है, शाम के 8 बजे से लेके 9 बजे तक हमारे एमएलएम गुरु, जो किसी को कभी मिस करना ही नहीं है दोस्तों, चाहे नेटवर्क रहे या ना रहे, जहां नेटवर्क रहेगा वहीं दौड़ के जाके हम लोग को ज्वाइन करना है, तभी हम लोगों को इसमें भी लगे रहना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसी के साथ मैं नेक्स्ट जाना चाहूंगा, और हमारे एक पार्टी आए हुए हैं, दोस्त आए हुए हैं, जो राकेश कुमार सर जी, आपका वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है सर। राकेश कुमार सर, शायद इससे पहले भी आप अनम्यूट किए थे, जो अपने दोस्त थे उस बात करवाना चाह रहे थे सर। राकेश कुमार सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं राकेश कुमार सर? चलिए कोई बात नहीं, सर का शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, हमारे आज समय भी हो चुके हैं, बस 1 मिनट बचे हुए हैं। तो इस 1 मिनट के अंदर अंदर में कुछ मैसेजेस आए हुए हैं, चैट मैसेजेस आए हुए हैं, जो पढ़ना, हमारे मीटिंग को आज का यहीं पे विराम किया जाएगा, एंड किया जाएगा। स्पेशलिस्ट में फिर से असगर आलम वेस्ट बंगाल से आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और आज की इस जूम मंच पे जो नए साथी आए हुए थे, उस नए साथी जो आज सुने मीटिंग को और समझे, मैं उस इन नए साथियों का हार्डली स्वागत और अभिनंदन करता हूं दोस्तों। इसी तरह से एवरीडे जुड़ते रहिए और नई नई बात सुनते रहिए। तो कुछ आइए दोस्तों, कुछ चैट मैसेजेस आए हुए हैं जो मैं पढ़ना चाहूंगा चैट मैसेज को। सबसे पहले तो हमारे वो बेला शर्मा जी मैम ने ही जवाब दिए थे कि वक्त से पहले पहले और किस्मत से ज्यादा, वो मतलब हमारे एमएलएम गुरु सर का जो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन का जवाब दिया है। और ये देखिए संदीप सर जी, संदीप सर ने तो, जो सर आते हैं, शायद आज पता नहीं आज बात किए क्यों नहीं किए हैं, मगर सर जब भी आते हैं कुछ बवाल करके ही जाते हैं। तो सर ने भी बोला है कि सर का मैसेज का आंसर दिया था, सोच से पहले और प्रयास से ज्यादा। सर मेरा आंसर ये, जी सर आपका आंसर सोच से पहले और प्रयास से ज्यादा, आप गजब का आंसर देते हैं सर, बहुत ही शानदार सर। उसके बाद फिर से आए हुए थे हमारे बेला शर्मा मैम जी ने, फिर एक बार मैसेज क्वेश्चन का आंसर दिए थे
एकदम सही, प्रयास से पहले और सोच से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, बिल्कुल सही। उसके बाद हमारे सुल्तान जी बंगाल से जो थे सिर्फ हाई बोले हैं। उसके बाद हमारे एक और आए हुए हैं लक्ष्मीकांत मौर्य जी ने बोला है, वाव एमएलएम गुरुजी अपने चैप्टर नंबर 45 अपने बहुत ही सीरियस से जबरदस्त धमाकेदार तरीके से समझाइए, सभी साथियों को अच्छे से समझ आया होगा। आप सही साथियों को, पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत रॉकिंग। हमारे लक्ष्मीकांत सर जी ने आप सभी साथी को, जितने साथी जुड़े हुए हैं सभी को बहुत बहुत रॉकिंग किया है। तो आप सभी साथी अपनी जगह पे रह के खुद से मन से सर को भी एक बार रॉकिंग कर दिया जाए। तो और हमारे और एक तो है डॉक्टर सीपी सिंह जी ने बोले हैं, रॉकिंग ग्रेनेडर सर, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन, थैंक यू सर, थैंक यू। और नेक्स्ट आए हुए हैं एडवोकेट विराम सर जी ने बोला, आज का मीटिंग में अनेक खोल दी, मतलब आंखें खोल दी, सॉरी, आज की मीटिंग में आंखें खोल दी, सच में आज की मीटिंग में आंख दिमाग सब कुछ खोल दी है। और नेक्स्ट हमारे गरिमा सिंह मैम जी ने बोली है कि सर सर की बात अच्छे से समझ आए और हम लगे ही रहेंगे। बिल्कुल मैम, हमें लगे ही रहना है, सर की बात बहुत बेहतर टाइप से समझ में आया। और फिर से बेला शर्मा मैम जी। नेक्स्ट हमारे सुनीता सिंह जी ने बोले, वेरी नाइस ग्रेस वंडरफुल सुपर से भी ऊपर प्रेजेंटेशन रहा, जो द्वार ही खोल दिया, नेगेटिविटी को निकाल कर बाहर कर दिया, बाहर फेंक दिया एमएलएम गुरुजी को। थैंक यू सो मच। एंड होस्टिंग के लिए असगर सर को भी थैंक यू सो मच। हैप्पी रॉकिंग ग्रेनेडर्स, आपको भी बहुत 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 धन्यवाद, जो हमारे एमएलएम गुरु और हमको भी थैंक्स बोले हैं। तो सुनीता सिंह जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ हमारे नेक्स्ट आए हुए हैं सीके दुबे सर जी ने बोले हैं, चिंता उलझती है और चिंता सुलझती भी है। वाह, इस शायरी के साथ बोले हैं, चिंता उलझती है और चिंता सुलझती भी है। चिंता करोगे तो उलझ जाओगे, पर चिंतन करोगे तो उससे उलझे हुए को भी सावधान का रास्ता दिखा दोगे। वाह वाह, बहुत ही गजब रॉकिंग चिंता के बारे में बोले हैं। तो नेक्स्ट हमारे आए हुए हैं संजय गुप्ता सर जी, जो है सुंदर सुपर सर, रॉकिंग सर, रॉकिंग, आपको भी रॉकिंग सर। उसके बाद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने बहुत बोला है कि बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन रहा, जबरदस्त प्रेजेंटेशन रहा। उसके बाद हमारे एक निशा इमरान मैम जी जो हैं, ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट, आपको भी बहुत बहुत ग्रेट थैंक्स। उसके बाद भोला मौर्य जी इलाहाबाद से बोले हैं, जबरदस्त जबरदस्त रॉकिंग सर, रॉकिंग। उसके बाद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने बोले हैं कि असगर सर शानदार होस्टिंग के लिए धन्यवाद। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी साथी को। अब तक 92 प्रेजेंटेशन साथी जुड़े हुए रहे और मीटिंग को सुनते रहे। तो मैं असगर आलम फिर से वेस्ट बंगाल से आप लोगों का एक बार स्वागत, अभिनंदन एंड वेलकम करता हूं। और आज टाइम दोस्तों 9:04 हो चुका है। बस मेरे पास इतना ही चैट मैसेजेस थे जो मैंने पढ़ के खत्म किया। तो इसी के साथ आज की मीटिंग को मैं विराम लेना चाहूंगा, आज की मीटिंग को खत्म करना चाहूंगा, आज की मीटिंग को एंड करना चाहूंगा। तो दोस्तों सभी को गुड नाइट एंड लव यू एंड थैंक यू सो मच वर्ल्ड साथियों। तो इसी के साथ मैं सभी को अनम्यूट करता हूं, रॉकिंग के साथ आज की मीटिंग को एंड किया जाए। दोस्तों मैंने सभी को अनम्यूट कर दिया, रॉकिंग के साथ, जोरदार रॉकिंग के साथ आज की मीटिंग को विराम किया जाए, एंड किया जाए। रॉकिंग रेनेटस, रॉकिंग रेनेटस, रॉकिंग रॉकिंग